प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। ये है लाभ, ये है हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जब कोई व्यापार करते हैं या कोई नॉर्मल जीवन में भी सामान खरीदते हैं, फिर उसको अगर बेचने जाते हैं तो बेसिकली फिर व्यापार में ही कन्वर्ट हो गया वो। तो या तो हम लाभ कमाते हैं या हानि कमाते हैं। ये कर्मों का लाभ और हानि वाला नहीं है, ये मनी का लाभ या हानि है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कुछ सामान खरीदा, मान लीजिए हमने कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदा, तो 100 रुपये हो गया हमारा CP, इसको बोलेंगे CP। अच्छा, ये खरीदेंगे तो फिक्स रहेगा। अब बेचेंगे तो हम 100 रुपये का सामान 110 में 120 में होता है ना, दुकान पे जाते हो दुकानदार क्या कहता है 110 में देंगे, आप बोलते हो नहीं 105 में दो, तो चेंज कर देते हो SP, यानी वो जो बेचने वाला है वो चेंज कर देता है। CP उसके लिए होता है दुकानदार के लिए कि वो 100 रुपये में सामान को खरीद के आए, अब वो बेचने जा रहा है। या आप अपनी बात करो, आप 100 रुपये में खरीद के आए हो, आप बेचने जा रहे हो, तो अब आप जिसको बेचोगे हो सकता है आपसे क्या नहीं 110 नहीं लेंगे, 105 लेंगे। जैसे मुझे अपना फ्लैट बेचना है, तो कोई कहता है, मैंने बोला मैं 25 लाख लूँगी, कोई बोलता है 20 लाख ले लीजिए, कोई बोलता है 22 लाख ले लीजिए। मैंने जो खरीदा है फ्लैट वो 19 लाख का है और मैंने 25 लाख मांगे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो CP यानी क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, जो कि फिक्स रहता है। और इसको बेचना जो होता है SP में, तो SP जो होता है हमारा विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब SP जैसे 100 है हमारा CP और SP, मान लो हमने 110 में बेचा, कोई सामान खरीदा 110 में बेचा, 100 में खरीद कर 110 में बेच रहे हो, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं? ये रुपीज़ में है, तो 10 रुपये का हुआ हमें फ़ायदा। यानी जब आप 100 की चीज़ 110 में बेच रहे हो तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 10। ये आया कहाँ से 10 रुपये? ये जो है SP यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से CP यानी कॉस्ट प्राइस को माइनस किया। एंड देन व्हाट डिड यू गेट? हुआ क्या आपको? ये जो 10 रुपया है ये है आपका लाभ या प्रॉफिट। यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। हाउ? बिकॉज आपका SP बड़ा था, CP छोटा था, इसलिए आपको लाभ या प्रॉफिट हुआ। इस केस में 110 में से 100 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10 रुपये, जो कि आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी चीज़ का उल्टा कर दें, यानी CP और SP इधर कर दो, इधर कर दो, तो यानी अगर CP हम 110 में लाए चीज़ को, कोई चीज़ हमने खरीदी 110 में और उसको बेचा, यानी विक्रय मूल्य 100 रुपये, तो अब बताओ क्या होगा? अब यहाँ पे 110 की खरीद कर 100 रुपये की बेच रहे हो, तो भाई नुकसान हुआ ना 10 रुपये का। तो यहाँ आपको हुआ हानि। हानि यानी लॉस। तो ये लॉस कब होता है? जब आपका SP बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, यानी सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए और CP बड़ा हो जाए, यानी माइनस किया आपने में से CP में से SP को इस बार, यानी लॉस किस कंडीशन में होगा? CP माइनस SP, यानी 10 रुपये का लॉस हुआ आपको। हाँ, चलिए इन केसेस में CP और SP निकालते हैं। सॉरी, CP SP मैंने दे रखा है, लॉस प्रॉफिट आपको बताना है। पहला केस है 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, 20 रुपये में बेची, जाहिर बात है लाभ हुआ है, ज़्यादा में बेची है, SP इज़ ग्रेटर देन CP, 10 रुपये का लाभ, यानी क्या हो गया हमारा प्रॉफिट? 10 रुपीज़। 30 की खरीदी 20 की बेची, ओ बहुत बड़ा नुकसान करा के आ गए। 30 में खरीदा है और 20 में बेचा, यानी दिस इज़ ग्रेटर, दिस इज़ लेसर, यानी CP बड़ा होगा तो नुकसान में, यानी यूल गेट लॉस ऑफ 10 रुपीज़ ईयर। नाउ CP इज़ 400, SP इज़ 500, 400 की खरीदी 500 में बेची, फिर प्रॉफिट करा के है, वेरी गुड। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपये का। 402 में खरीदी 300 में बेची, ओ बहुत कम में बेच दी, खरीदी बड़े महंगे में, कोई बात नहीं, 402 में से 300 गया, यानी कितने रुपए का लॉस करा के आए हैं? 102 रुपये का। तो ये था हमारा CP और SP और बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेक्स्ट आगे कुछ प्रॉफिट परसेंट जानेंगे, लॉस परसेंट जानेंगे और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो, सबसे पहले 100%। कोई चीज़ 100% है यानी फुल है, फुल मतलब 1 या होल है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में चूँकि वो 100% है, पूरी है, तो वो फ्रैक्शन में भी पूरी होल होगी, यानी एक रोटी पूरी, तो ये 1। अब आधी रोटी अगर हम ले लें तो आधी रोटी क्या हो जाएगी? 50%, हाफ या 50%। तो 50% मतलब क्या होता है? 1/2। ये आया कहाँ से 50% 1/2? 50% का मतलब क्या हुआ देख लो, 50/100। 50/100 को सिंप्लीफाई करा तो 1/2। अगर 50% हाफ है तो 25%, जो कि 50 का आधा है, तो
तो 50 का आधा यानी हाफ का आधा 1/4, ठीक है। हाफ को भी आधा कर दोगे यानी आधे का आधा कर दोगे तो 1/4। इसी तरह 25 का आधा करोगे यानी 12.5%, तो 12.5% यानी 1/8। 6.25% यानी इसका भी 12.5 का भी आधा 6.25%, तो 6.25% से अच्छा ये डिवाइड कैसे करेंगे ये भी देख लो भाई। कुछ लोग कहेंगे 12.5% को डिवाइड कैसे करना है, तो ये भी देख लो आया कैसे। 2 6 12, ठीक है, 2 6 12। और अब ये पॉइंट आ गया, लगाओ पॉइंट यहाँ, 5 उतारा, ये 0 0 हो गया, नीचे 5 उतारो, अब लेके जाओ 2 2 2 4, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 1 0 एक बार में बढ़ा सकते हो, तो 2 5 10, तो ये क्या हो गया हमारा 6.25%। तो ये इस तरीके से आए, तो 6.25% होता है 1/16। अच्छा कुछ और परसेंटेज देख लेते हैं या फ्रैक्शंस देख लेते हैं। 1/4 ये होता है 25%, यहाँ भी हमने देखा था 25%, 1/4। 1/4 को 25% बनाते कैसे ये भी देख लो। परसेंटेज में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अच्छा ये हम परसेंटेज देख क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हम यूज़ करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में 20%, 25%, 50%, ओके। तो हम फ्रैक्शंस में इनको देख रहे हैं क्या होते हैं, क्योंकि हमें आसानी होगी। चलो हमें स्पीड चाहिए, इसके लिए 2/4 50%, भाई 1/4 25% है तो 2/4, 2/4 का मतलब हाफ होता है, देखो सो सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ आएगा ना, तो हाफ 50% होता है या 2/4 50%। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 50%, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, तो 3/4 कितना हो गया 75%। फिर 4/4 कर दिया यानी 1/4 इंटू 4 कर दिया तो 4/4 हम फिर से 100% पे आ गए, 1 होता है, ठीक। ऐसे 1/3 कितना होता है 33.33%। 2/3 इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 2/3 बना, 66.66%। 3/3 इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे ये फुल 100% आएगा, क्योंकि ये 1 होता है, ठीक है। बिकॉज ये रिपीटिंग डेसिमल्स है, इनको क्या बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, ये टर्मिनेट ही नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो है ये 3/3 100% फुल आएगा, ठीक है। 66.66 उसके बाद 100, तो ये हमारे कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ये हमें काम आएंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट को कैसे निकालते हैं, देखो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अब हमें अगर उसको परसेंटेज में निकालना है तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे CP रखा है, SP क्यों नहीं रखा, देखो जो तुम्हें लाभ होता है या प्रॉफिट होता है वो CP पे होता है, SP पे नहीं। जो खरीद कर आते हो उस पे होता है, लॉस भी तुम्हें CP पे होता है। तो परसेंटेज का क्या नियम है, जितने पे हुआ भाई, जितने में से आया। जब तुम अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो तो मान लो 9 मार्क्स आए 10 में से, तो 9/10 इंटू 100 करते हो, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बिकॉज CP पे ही तुम्हें प्रॉफिट होता है। तुमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, अगर 10 रुपये पे बेची तो वो तुम किस पे CP किस पे खरीद के आए, जो CP है वो तुम्हारा नॉर्मली फिक्स रहता है, तो तुम CP पे खरीद कर आए हो, तो CP अगर तुम्हारा फिक्स रहता है तो तुम्हारा प्रॉफिट किस पे प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा CP पे। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर लॉस की बात करें, लॉस भी हम CP पे ही निकालते हैं, क्योंकि लॉस भी हमें CP पे ही होता है। तो लॉस परसेंट भी हम अपने खरीदे हुए दाम, मतलब जो हमारा खरीदा हुआ दाम था, बेचा हुआ नहीं, जिस पे बेचा वो नहीं, CP पे हमें लॉस परसेंट निकालना होता है। तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब इसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे।